तरीके से पंचायतों में बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। लगातार बात करी जाए तो इस पूरे मामले में कई बीडीओ भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब ऐसा ही कुछ मामला एक फरीदाबाद के सीकरी गांव में देखने को मिल रहा है, जहां पर कि ग्रामीण यहां पे पहुंचे हुए हैं। सीकरी गांव के सभी लोग जो पहुंचे हुए हैं, इन लोगों का काफी आरोप है, ये लोग डीसी साहब से मिलने के लिए और एडीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। आखिर क्या मामला है, क्या माजरा है, एक बार इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? राजू सिंह। कहाँ से हो आप? सीकरी गांव से। क्या मामला है, आज आए हैं यहाँ पे? हाँ, हमारे जो गांव की पंचायत ज़मीन है जो कि जीटी रोड पर है, उसमें वैसे तो वो कृषि कार्य के लिए बोल रहे हैं दी गई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कृषि कार्य के लिए दी गई है, क्योंकि कृषि कार्य करना चाहते हैं तो हम खुद तैयार हैं हम करने के लिए। लेकिन जो है बहुत सस्ते रेट पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जिसके कारण जैसे कार्य किया गया। किसको दी गई है, क्या काम हो रहा है वहाँ पे और कैसी जमीन है ये? ज़मीन तो जो है उसमें पहले इरकोन ने काम किया था, तो वहाँ पथरीली ज़मीन है, कंक्रीट पड़ी हुई है, तो खेती के कार्य के लिए तो नहीं है। हमने जो है पंचायत के माध्यम से काफ़ी समय पहले ही ये कहा था कि यहाँ पर जो है गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज बनवाया जाए। उसी के लिए जैसे हमें जानकारी मिली है पंचायत के रेजोल्यूशन पास करके सरकार को विचाराधीन है इसमें कि जो है यहाँ पर कॉलेज बनाया जाएगा, उसे छोड़ी हुई थी। उसी के लिए छोड़ी थी। खुद सरपंच भी मौजूद है यहाँ पे। क्या नाम है जी आपका? मेरा अनिल है, मेरी पत्नी सरपंच है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारी ज़मीन है नेशनल हाईवे पे। तो जिस तरह से हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया, हमारे सारे जो पेपर्स हैं पंचायत से संबंधित वो सारे ब्लॉक में जमा है। अब हमें लगभग सप्ताह 10 दिन पहले पता चला कि भाई हमारे गांव की ज़मीन को जो जीटी रोड पे है उसको किसी पट्टेदार को बीडीओ साहब ने दे दिया है। तो हमने पता किया कि भाई ये किस चीज़ के लिए दिया। वो कह रहे हैं कि भाई हमने किसी खेती काम के लिए दिया है। तो हमने वो ऑलरेडी ज़मीन एक्चुअली पूरा इलाके की पंचायत हुई थी, लगभग 10-12 गाँवों की। तो सभी गांवों ने अपने अपनी पंचायत से रेजोल्यूशन पास करके, हमारी गांव की पंचायत ने भी रेजोल्यूशन पास किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकारी जो वहाँ कॉलेज बन सके बहनों के लिए, उसके लिए हमने सुनिश्चित की हुई है, उसके लिए रिजर्व की हुई है ज़मीन हमने। और वो ज़मीन जो है ना बीडीओ साहब ने बिगर किसी सूचना के, ना गांव में पंचायत को पता है, ना गांव में किसी और अन्य मौजूद लोगों को पता है, और वो किसी अन्य पट्टेदार को मतलब गलत तरीके से दे दी गई। कोई भी सूचना तो देखो मतलब जब गांव की ज़मीन को आप पट्टे को दे रहे हो तो गांव में तो सूचना बनती है। हमारे गांव में कोई सूचना नहीं दी गई। अधिकारियों से बात करी, क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारियों से बात की तो अधिकारी ने वो अखबार की कटिंग दिखाई, एक बहुत ही छोटे कोने में, पता नहीं कौन सा अखबार है, उसमें साइड में कोई छोटा मोटा कॉलम उन्होंने कर रखा है। अब मैं पत्रकार बंधु आपसे पूछता हूँ कि पूरा अखबार भाई कोने में क्या कटिंग है, क्या लिखा, कौन देखता है? भाई बीडी साहब को या सेक्रेटरी साहब को, हर किसी के पास सरपंच का मेंबरों का नंबर होते हैं। अगर आपको मतलब सही तरीके से साफ गोई से अगर कोई पट्टा देना भी था तो कम से कम भी गांव में तो इन्फॉर्मेशन आपको किसी न किसी माध्यम से देनी थी, मुनादी करानी थी। है क्या प्राइवेट को दी है, थोड़ा उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं, बीडीओ साहब को भी ज्ञापन देने आए हैं, माननीय डीसी साहब को भी हम ज्ञापन देने आए हैं, उनको दे चुके हैं, डीसी साहब को देने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम ज्ञापन आज की तारीख में भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि जो करोड़ों रुपए की ज़मीन थी, वो बेशकीमती ज़मीन बीडीओ की तरफ से जो है वो बिना इनकी अनुमति के, यानी कहीं ना कहीं देखिए ग्राम पंचायत की जो पूरे तरीके से इस मामले में अनुमति होती है, लेकिन जो है इनको बिना किसी बाकायदा, देखिए इसके लिए 10 गांव की पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास किया था और रेजोल्यूशन पास करके उसमें फैसला लिया गया था कि इस ज़मीन को जो है वो कन्या के लिए विश्वविद्यालय यहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन उस विश्वविद्यालय को ना बना करके कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों की तरफ से जो है वो किसी निजी लोगों के हाथों में ये ज़मीन सौंप दी गई है। और फिलहाल इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के लिए, इस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए ये लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष भी जो है वो लेटर भेज रहे हैं, उनके पास भी जो है लेटर भेज रहे हैं। डीसी साहब को भी इन्होंने लेटर दिया है, अभी बीडीओ को भी लेटर दे चुके हैं, तमाम आला अधिकारियों को लेटर दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई झोलमोल है, कहीं कोई गड़बड़ है। तो इसी के चलते अब ये लोग जो है वो अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे हैं। और इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो भी ये बीडीओ साहब की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें कोई दाल के अंदर काला है।